बैक टू बैक माई यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपीएससी पैट 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सेशन लेके आए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है टाइम आपका बहुत ही कम है, क्योंकि 28-29 से आपके एग्जाम है। तो आप सभी के लिए आज का ये सेशन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में मैंने बहुत सभी मोस्ट हार्ड रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज का सेशन आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल की हीट्रोलिस्ट विषमपुटी में कौन सा किबड़क विशिष्ट तया पाया जाता है। दोस्तों तो ये कौन सा पाया जाता है, ये नाइट्रोजीनेट। क्या नाइट्रोजीनेट, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप को मापने के लिए प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है। जो भूकंप को मापने के लिए जो प्रयुक्त जो पैमाना है उसकी सीमा क्या है। दोस्तों तो ये 1 से 12, कितनी 1 से 12 भूकंप नापने के प्रयुक्त पैमाने की तीव्रता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किन वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मतलब कौन से वनों को मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन वन को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इन वनों को दोस्तों मानसून वन के नाम से जाना जाता है। कौन से वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष किया गया था। जो उत्तर प्रदेश में शारदा नहर है उसका निर्माण कौन सी वर्ष किया गया था। 1928 ईस्वी में, 1928, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पैट के लिए। अगला क्वेश्चन है बैराड प्राचीन काल में राजधानी थी। जो बैराड प्राचीन काल में राजधानी थी तो वो किसकी थी, मत्स्य, चोल, मथुरा या उदी। तो दोस्तों मत्स्य की थी, इसकी मत्स्य की, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से झारखंड में सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा को किसकी महत्वपूर्ण खान है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि निम्नलिखित में से झारखंड में सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है। तो दोस्तों ये यूरेनियम झारखंड के सिंहभूम जिला में स्थित है। इसकी महत्वपूर्ण खान है ये किसकी, यूरेनियम की, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आप सभी को लोगों को कैसा लगा। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग बेटा, करण बाबू, सात्विक पाल, अवनीश, गजेंद्र कुमार, सतीश गौतम, रोहित बाबू, आज सारे दोस्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का मोस्ट वेलकम है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप सभी लोग नोट करते रहिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा सेशन स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। जो क्वेश्चन मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँगा आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, इसलिए हम महा मैराथन क्लास लेके आते हैं डेली। क्योंकि और महा मैराथन क्लास में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखते हैं, क्योंकि वो रिपीटेड आल सभी मोस्ट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। बताइए, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है वो मछली है। क्या, मछली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंचायती राज वित्तीय निगम की सलाह निम्नलिखित में से किस समिति ने दी। जो पंचायती राज की वित्तीय निगम की सलाह वो कौन सी समिति ने दी थी। तो दोस्तों ये दी थी के संतानम समिति, यानी कि 1963 ईस्वी में दी थी के संतानम समिति ने 1963 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से तत्सम शब्द है। जो निम्न में से तत्सम शब्द है वो किसका है। तो दोस्तों ये हरिंद्रा का है। किसका, हरिंद्रा का
तत्सम शब्द है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन यूपी पैट के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आज का सेशन हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ही कमी है, क्योंकि 28 और 29 से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग हमारे साथ डेली महामैराथन क्लास के साथ जुड़िएगा। और जुड़ने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना सबसे पहले आपको मिल सकेगा और आपको हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये गोरखपुर में दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है। जो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है। तो दोस्तों ये करते हैं लोकसभा स्पीकर। कौन? लोकसभा स्पीकर इसका निर्धारण करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन महाभारत के रचयिता हैं। बताइएगा आप सभी लोग कि महाभारत के रचयिता कौन है। तो ये वेद व्यास, ये महाभारत के रचयिता हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको यूपी पैट एग्जाम 2023 में देखने को मिलेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आपने ये सेशन देख लिया मेरा, तो कम से कम 10 से 20 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बट आप ध्यान से मेहनत के साथ ये सेशन को शुरू से एंड तक पढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक कल्याण का प्रकाशन राज्य के किस जिले से होता है। तो दोस्तों ये गोरखपुर जिले से होता है। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक कल्याण का प्रकाशन राज्य के किस जिले से होता है। तो ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिएगा। आप सभी लोग हमारे साथ और सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। सौरभ कुमार, मृत्युंजय, शिवम साक्या, सचिन ठाकुर, सभी का मोस्ट वेलकम है। सेशन को लाइक शेयर भी करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। जो राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों। तो ये 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। जो उत्तर प्रदेश दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ये 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, इसलिए इसे उत्तर प्रदेश का दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति इनमें से कौन करता है। जो संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष इनमें से कौन करता है। तो संसद, तो दोस्तों ये राष्ट्रपति करता है लोकसभा सेवा आयोग की अध्यक्षता। कौन? राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये 2022 का मॉडल पेपर है, तो आपको पता भी चल जाएगा कि एग्जाम में किस किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, आप सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को उठा के देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना, वो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल ही। तो इसलिए मैंने आपको आज का ये सेशन रखा है, जो कि कम से कम 10 से 15 नंबर आपको यहाँ से पक्के होने वाले हैं बिल्कुल। तो आप सभी लोग शुरू से एंड तक और मन लगा के आज का सेशन ये पढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है बड़े बौद्ध त्योहारों में से एक सांगा ढाबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। बड़े बौद्ध त्योहारों में से एक सांगा ढाबा त्यौहार है, वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये सिक्किम, कहाँ पर? सिक्किम में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। तो ये 6 अधिकार प्राप्त किए थे। लेकिन भारतीय संविधान में भारतीय मौलिक नागरिक को, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छात्र ज्ञान इनमें से किस वर्ग में है। बताइएगा छात्र ज्ञान इनमें से किस वर्ग में है। दोस्तों हिंदी के भी क्वेश्चन आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 5 नंबर के होंगे। तो ये दोस्तों संयुक्त व्यंजन में आते हैं। किसमें? संयुक्त व्यंजन में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है।
बताइएगा आप सभी लोग, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्त कौन करता है। आपको लग रहा होगा कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हाँ मेरे दोस्त, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग इनका रिवीजन हमारे साथ करते रहिएगा और शुरू से एंड तक बने रहेगा। मैं पहले ही वो आपसे बोल चुका हूँ, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला और आप एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब आपको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम को टाइम देना, कितना टाइम देना, कैसे क्वेश्चनों को फिल किया जाता है, तो कुछ भी नहीं पता, तो आप टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाओगे। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त कौन करता है, तो ये राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार में है, कि भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार में है। तो दोस्तों ये जगदीश चंद्र बोस का, किसका, जगदीश चंद्र बोस का, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य में शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद कब स्थापित किया गया था। तो ये कब स्थापित किया गया था, ये 1958 में, 1964 या 1963 या 1981। तो दोस्तों ये 1981 में स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम डेट क्या है, तो जिससे सभी लोग बताएंगे तो एक दूसरे को पता चल जाएगा, किसी का सेम हो जाएगा, तो वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो सभी लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपका एग्ज़ाम सेंटर, आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है। अगला क्वेश्चन है भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है। भूकंप को नापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या आई। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया है। तो ये 1 से 12 है, भूकंप मापने वाले पैमाने की ये तीव्रता है, क्या 1 से 12 है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। बताइएगा कि विस्फोटक ऐसा इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये एक विस्फोटक नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, आपने सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। और ऐसा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्यम केशव, अभिषेक चौहान, आशुतोष दीक्षित, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन है यूरोपियन यूनानी के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। जो यूरोपियन यूनानी के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो ये 28, यानी कि 28 यूरोपियन यूनानी के सदस्यों की संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइएगा। उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री है उनका नाम पूछा गया है। ये विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, मायावती है, सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों ये सुचेता कृपलानी है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का भाग बनाया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का भाग बनाया है। तो ये जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या ऑप्शन सी है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, या सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो दोस्तों ये जीवन का अधिकार, किसका अधिकार का भाग बनाया है, ये जीवन का अधिकार, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है उत्पाद परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों ये डी ब्रिज ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटोजोवन, जिसमें पौधों एवं जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं और जिसे इनका संयोजन मान सकते हैं। बताइएगा प्रोटोजोवन जिसमें पौधों एवं जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं और जिन्हें इनका संयोजक मान सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। तो युगनलीना, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिला में के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी मैंने पहले भी करवाया था। तो ये यूरेनियम की है। जो झारखंड में सिंहभूम जिला में
जादूगोड़ा एक स्थान का नाम है, वहाँ पर यूरेनियम की एक प्रमुख खान है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक अगर आपने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है, जो विदेशी शब्द है उसका नाम पूछा गया है। तो दोस्तों ये मील ये विदेशी शब्द है। क्या? मील। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? तो बताइएगा दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में शारदा नदी का निर्माण कौन सी वर्ष में किया गया था? तो ये 1928 ईस्वी में। कौन सी नदी थी? शारदा नदी। और ये कहाँ पर है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि शारदा नदी कौन से राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में। और उसका निर्माण कब हुआ था? ये 1928, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राज्य में शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का स्थापित किया गया था। जो राज्य में शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो कब स्थापित किया गया था? तो ये 1981 ईस्वी में। कब? 1981 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो दोस्तों ये सुचेता कृपलानी है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो विश्व गौरैया दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। कितने? दोस्तों मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि दिवस से लेके जरूर 1-2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा यूपी पैट में, और ये यूपी पैट 2023 में भी पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग दिवस से लेके जो जितने भी क्वेश्चन है वो आप सभी लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनका रिवीजन कर लीजिएगा। और हम भी साथ में करवा रहे हैं, इसलिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है ना जो सबसे पहले आपको मिल सकेगा, और अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकेंगे, हमारे साथ रिवीजन भी कर सकेंगे। तो अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि नरसिंह देव प्रथम ने पुरी उड़ीसा में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? जो नरसिंह देव प्रथम ने पुरी उड़ीसा में किस मंदिर का निर्माण करवाया था, वो कौन सा मंदिर था? तो ये कोणार्क का मंदिर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फेमस मंदिर है कोणार्क का मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोणार्क का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये कौन से राज्य में? तो ये उड़ीसा में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये नरसिंह देव प्रथम ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये क्वेश्चन 2 तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि संसद में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करता है? जो संसद में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करता है? ये संसद के लिए, संसद एवं राज्य विधानसभा के लिए, या संसद राज्य विधानसभा एवं राज्य विधान परिषद के लिए, या फिर ऑप्शन डी है कि संसद राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के लिए। तो दोस्तों जो भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करता है? तो ये संसद राज्य विधानमंडल या राष्ट्रपति पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के लिए भारत में निर्वाचन आयोग चुनाव करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पैट 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल का शतरंज खिलाड़ी जो हाल में दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांस है दोस्तों। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसे बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि भारतीय मूल का शतरंज खिलाड़ी जो हाल ही में दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बना है, ये कहाँ का है? ये हमारा भारत का है। ये कौन है दोस्तों? तो है ये अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल का शतरंज का एक खिलाड़ी है जो हाल ही में दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बना है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्त कौन करता है? तो ये दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 213 के अधीन राज्य में राज्यपाल को वक्त प्राप्त है।
अनुच्छेद 213 के अधीन राज्य के राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है। दोस्तों ये अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने की अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनुच्छेद 213 के अधीन राज्य के राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर घुमा के पूछा गया है, आप कंफ्यूज ना होइएगा, सही और सटीक टिक करिएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? जो राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य विधान परिषद में चुने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा कि राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि विधान परिषद के लिए। तो दोस्तों ये 1/3 सदस्य विधान परिषद के लिए विधानसभा से चुने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है कि सितंबर महीने के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किस भारतीय महिला क्रिकेटर को दिया गया है? सितंबर महीने के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किस भारतीय महिला क्रिकेटर को दिया गया है? तो ये दोस्तों हरमनप्रीत कौर को, किसको? हरमनप्रीत कौर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया है जो सितंबर में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो अभी तक आपने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, प्लीज़ एक बार यार लाइक भी कर लीजिएगा। हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का ये सेशन चला रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही फास्ट में आ गए, इसलिए क्योंकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ, आपका रिवीजन हो जाए और आप इस बार एग्जाम में यूपीपीएससी के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सकेगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं, आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि स्किप करके अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो शुरू से एंड तक अच्छे से अलग मन लगा के पढ़िएगा हमारे साथ। तो अगला क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में किस खिलाड़ी को हैगिंग मलखम्ब में स्वर्ण हासिल किया गया है? जो 36वें राष्ट्रीय खेलों में किस खिलाड़ी को हैगिंग मलखम्ब में स्वर्ण हासिल किया गया है? दोस्तों ये प्रवल कोरी को, किसको? प्रवल कोरी को, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब पारित हुई है? जो महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय जो नीति है वो कब पारित हुई है? तो ये 2001 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था, बताइए ये कब हुआ था? प्रोटोथीरिया का विकास कब हुआ था? तो ये सरीसृपों में, क्या? सरीसृपों में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? जो नागरिकता अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? तो दोस्तों ये 1955 में, कब? 1955 में नागरिकता अधिनियम लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? ये कब हुआ था दोस्तों? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे रिपीट किया है। तो ये नागरिकता अधिनियम ये 1955 में लागू हुआ था। कब? 1955 में नागरिकता अधिनियम लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्था ISI की स्थापना किसने की थी? जो कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्था ISI की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी प्रशांत चंद्र महालन नोबिस, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अतिशय चिनार, फ्लेम्स ऑफ चिनार, इनमें से किसके राजनेता की आत्मकथा है? तो दोस्तों ये किसकी है? ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की फ्लेम्स ऑफ चिनार, ये इसकी एक राजनेता की आत्मकथा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है? तो दोस्तों ये मील यहाँ का एक विदेशी शब्द है। मील ये दोस्तों विदेशी शब्द है, ये हमारा भारतीय शब्द नहीं है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूपी पैट 2023 के पॉइंट व्यू से कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग उनका रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट भी कर लीजिएगा आप सभी लोग। कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये बेतवा नदी पर स्थित है। कौन सी? बेतवा नदी पर स्थित है। कौन सी? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर। और ये बेतवा नदी कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन किस हर तरीके से आपसे घुमा के पूछा जा सकता है, तो आप कन्फ्यूज ना होइएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस फिल्म में डैनी वॉलर के ऑस्कर विजेता फिल्म इस्लाम डॉग मिलियनेयर के लिए प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया गया है? बताइए तो किसको किया गया है? तो ब्लैक फ्राइडे को। किसको? ब्लैक फ्राइडे को, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? जो भारत में मौद्रिक नीति है वो कौन बनाता है? तो आरबीआई रिजर्व बैंक। आरबीआई रिजर्व बैंक भारत में मौद्रिक नीति बनाती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारतीय कला भवन कहाँ बना है? बताइएगा आप सभी लोग कि भारतीय कला भवन है वो कहाँ पर बना है, जहाँ से वाराणसी, मऊ या मथुरा। तो दोस्तों ये वाराणसी यानी कि बनारस में भारतीय कला भवन बनाया है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? बनारस में भारतीय कला भवन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो कब हुआ था? तो ये 1857 में, 1757 में, या 1885 या 1857 में। तो दोस्तों ये 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1857 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वित्तीय आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है? तो ये किसको नहीं दिया जा सकता है? ये 14वें वित्तीय आयोग को, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपैट 2023 के पॉइंट व्यू से कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो दोस्तों ये पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। तो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति जी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये राज्यपाल करता है। कौन? राज्यपाल। दोस्तों आज के हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आज के सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा था, क्योंकि यूपीएससी पैट एग्जाम के पॉइंट व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत ही कम है, तो आप सभी लोग मेहनत से पढ़ते रहिएगा, महामैराथन क्लास रिवीजन करते रहिएगा। जितना आपने पढ़ा है भाई उसी का रिवीजन करते रहिएगा। नए सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर नया सोचोगे आप तो पुराने के रिवीजन कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो टाइम कम है, आप सभी लोग रिवीजन करते रहिएगा। द आज स्टडी पॉइंट पर डेली इस तरह के मॉक टेस्ट का एनालाइज करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।